आज की कहानी का शीर्षक है मेघनाद साहा। सन 1893 की 6 अक्टूबर की सुबह तत्कालीन ब्रिटिश भारत के ढाका जिले, आज का बांग्लादेश के छोटे से गांव शावरातली में एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था मेघनाद साहा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही बालक आगे चलकर दुनिया के महानतम खगोल भौतिक वैज्ञानिकों में गिना जाएगा। मेघनाद के पिता जगन्नाथ साहा एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। परिवार बड़ा था और आमदनी बहुत कम। कई बार घर में 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। लेकिन इस कठिन जीवन में भी एक चीज बहुत मजबूत थी, शिक्षा के प्रति सम्मान। बचपन से ही मेघनाद बेहद जिज्ञासु थे। वे हर चीज के पीछे का कारण जानना चाहते थे। आसमान में चमकते तारों को देखकर सोचते, ये तारे क्यों चमकते हैं? सूरज इतना गर्म क्यों है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? उनके प्रश्नों का उत्तर गांव में किसी के पास नहीं था। गांव का स्कूल बहुत साधारण था, न अच्छी इमारत, न पर्याप्त किताबें और न ही प्रयोगशाला। फिर भी मेघनाद पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहते थे। उनके शिक्षक जल्दी ही समझ गए कि यह बालक सामान्य नहीं है। लेकिन गरीबी बार बार उनके रास्ते में खड़ी हो जाती। स्कूल जाने से पहले वे पिता की दुकान में मदद करते थे। कई बार ग्राहकों को सामान देना पड़ता, फिर स्कूल भागते। रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करते। कई बार तेल खत्म हो जाता तो सड़क के किनारे लगी सरकारी लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ते। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, अब पढ़ाई छोड़कर दुकान संभाल लो, घर की हालत ठीक नहीं है। मेघनाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, यदि मैं पढ़ लिख गया तो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता हूँ। पिता ने बेटे की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा और पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी। यही निर्णय आगे चलकर इतिहास बन गया। मेघनाद ने छात्रवृत्ति परीक्षा दी। पूरे क्षेत्र के होनहार विद्यार्थी उसमें बैठे थे। जब परिणाम आया तो मेघनाद ने शानदार अंक प्राप्त किए और छात्रवृत्ति हासिल कर ली। अब उनकी आगे की पढ़ाई का रास्ता कुछ आसान हो गया। लेकिन कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। पूरे बंगाल में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। मेघनाद भी इस आंदोलन से प्रभावित हुए। जब अंग्रेज अधिकारियों के स्वागत का आदेश स्कूल में दिया गया, तब उन्होंने और उनके साथियों ने विरोध किया। इस कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। कई लोगों ने कहा, अब तुम्हारा भविष्य खत्म हो गया। लेकिन मेघनाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरे स्कूल में प्रवेश लिया और पहले से भी अधिक मेहनत शुरू कर दी। कुछ वर्षों बाद वे ढाका कॉलेज पहुंचे। यही उनकी प्रतिभा और निखरने लगी। गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान उनके प्रिय विषय बन गए। उनके अध्यापक उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता देखकर हैरान रह जाते थे। वे कठिन से कठिन गणितीय प्रश्न कुछ ही मिनटों में हल कर देते थे। उनके मित्र कहते, मेघनाद किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें समझ लेते हैं। उच्च शिक्षा के लिए मेघनाद का चयन प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में हुआ। यह उस समय भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक था। यही उनकी मुलाकात 2 महान वैज्ञानिकों से हुई, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, सर जगदीश चंद्र बोस। इन दोनों महान शिक्षकों ने मेघनाद की प्रतिभा को पहचाना। प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक दिन कहा, मेघनाद, तुम्हारे भीतर एक महान वैज्ञानिक बनने की क्षमता है। ये बात उनके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। अब उनका लक्ष्य केवल परीक्षा पास करना नहीं था। वे विज्ञान में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे पूरी दुनिया भारत का नाम सम्मान से ले। प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश मिलने के बाद मेघनाद साहा का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उनके सामने ज्ञान का विशाल संसार था। कॉलेज की लाइब्रेरी में विज्ञान की सैकड़ों पुस्तकें थीं और वे घंटों बैठकर उन्हें पढ़ते रहते थे। उनके शिक्षक उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। लेकिन मेघनाद जानते थे कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई महान वैज्ञानिक नहीं बनता। इसके लिए नए विचार और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। कॉलेज के दिनों में उनकी मित्रता एक और प्रतिभाशाली छात्र सत्येंद्र नाथ बोस से हुई। दोनों विज्ञान पर घंटों चर्चा करते थे। कभी गणित के कठिन प्रश्न हल करते, तो कभी यह सोचते कि ब्रह्मांड के रहस्य कैसे समझे जाएं। उन्होंने BSc और MSc की पढ़ाई उत्कृष्ट अंकों से पूरी की। अब उनका सपना था ऐसा शोध करना जिससे विज्ञान को नई दिशा मिले। उस समय भारत में आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बहुत कम थीं। अच्छे उपकरण भी आसानी से उपलब्ध नहीं थे। फिर भी मेघनाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने भौतिकी और खगोल विज्ञान के नवीनतम शोध पत्र पढ़ने शुरू किए।
विशेष रूप से उनकी रुचि सूर्य और तारों के अध्ययन में बढ़ने लगी। एक प्रश्न उन्हें बार बार परेशान करता था, यदि सभी तारे गैसों से बने हैं तो उनके प्रकाश और रंग अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। उस समय दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए थे। मेघनाद ने गैसों, ऊष्मा और परमाणुओं के व्यवहार का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि अत्यधिक तापमान पर परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं। इस प्रक्रिया को आयनीकरण, आयनाइजेशन कहा जाता है। उन्होंने सोचा, यदि तारों का तापमान अलग अलग है तो उनमें परमाणुओं के आयनीकरण की मात्रा भी अलग होगी। शायद यही उनके प्रकाश और रंग का रहस्य है। यह विचार बिल्कुल नया था। अब उनका पूरा समय गणितीय समीकरण बनाने में बीतने लगा। वे सुबह से देर रात तक गणनाएं करते। कई बार एक छोटी सी गलती के कारण पूरा हिसाब फिर से करना पड़ता। उनके मित्र कहते, इतनी मेहनत मत करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। लेकिन मेघनाद मुस्कुराकर कहते, जब तक उत्तर नहीं मिलेगा चैन कैसे मिलेगा। उनकी यही लगन उन्हें आगे बढ़ाती रही। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने वह समीकरण तैयार किया जिसने विज्ञान का इतिहास बदल दिया। ये था साहा आयनीकरण समीकरण। इस समीकरण ने पहली बार यह समझाया कि किसी तारे के तापमान के अनुसार उसके परमाणु किस प्रकार आयनीकृत होते हैं और इसी कारण उसके प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देता है। अब वैज्ञानिक केवल तारे के प्रकाश को देखकर उसके तापमान और उसकी संरचना का अनुमान लगा सकते थे। ये खोज खगोल भौतिकी के लिए एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी। जब उनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ तो यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक चकित रह गए। एक भारतीय वैज्ञानिक ने ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसने तारों को समझने का तरीका ही बदल दिया। विश्व के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने उनके कार्य की प्रशंसा की। अब मेघनाद साहा का नाम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए वे यूरोप गए। वहां उन्होंने कई महान वैज्ञानिकों से मुलाकात की और आधुनिक प्रयोगशालाओं में काम किया। उन्होंने देखा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अच्छी प्रयोगशालाएं, उपकरण और सरकारी सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। तभी उन्होंने निश्चय किया, भारत लौटकर मैं अपने देश में भी वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत बनाऊंगा। ये निर्णय केवल उनके लिए नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। विदेश में सम्मान मिलने के बाद भी उन्होंने वहीं बसने का निर्णय नहीं लिया। वे भारत लौट आए क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि देश के प्रतिभाशाली युवा अपने ही देश में विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे तभी भारत वैज्ञानिक रूप से मजबूत बनेगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में अध्यापन शुरू किया और नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करना शुरू किया। उनकी कक्षाओं में छात्र केवल किताबें नहीं पढ़ते थे बल्कि विज्ञान को समझना और नए प्रश्न पूछना भी सीखते थे। मेघनाद साहा अक्सर कहा करते थे, विज्ञान केवल तथ्यों को याद करने का नाम नहीं है बल्कि प्रकृति से सही प्रश्न पूछने की कला है। यही सोच उन्हें एक महान शिक्षक और वैज्ञानिक बनाती थी। मेघनाद साहा का मानना था कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने साइंस एंड कल्चर नामक वैज्ञानिक पत्रिका की शुरुआत की। इसमें विज्ञान, शिक्षा, उद्योग और राष्ट्रीय विकास से जुड़े लेख प्रकाशित होते थे। वे चाहते थे कि आम लोग भी विज्ञान को समझें और वैज्ञानिक सोच अपनाएं। 16 फरवरी 1956 का दिन था। मेघनाद साहा अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। वे दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहे थे जहां देश के वैज्ञानिक विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा होनी थी। रास्ते में अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। सिर्फ 62 वर्ष की आयु में भारत ने अपना एक महान वैज्ञानिक खो दिया।